24 एपिसोड का एक मास्टर्स पीस एनीमे विनलैंड सेगा। इस एनिमे को देखने के बाद मुझे यह समझ आया कि दुनिया में वॉर्स होने का असली मतलब ही क्या है। कंट्री के लिए लड़ाई, रिलीजन के लिए लड़ाई, ये सब तो बस एक एक्सक्यूज है। सच्चाई ये है कि इंसान की फितरत ही है लड़ना, और जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तब तक ये वॉर्स कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन फिर विनलैंड सागा तुम्हें एक अलग ही लेसन देता है। यह सिखाता है कि रिवेंज और हेट्रेड तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। तुम सोचते हो कि रिवेंज लेने के बाद तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन असल में तुम वही अंधेरे में गिर जाते हो जहां तुम्हारा एनिमी पहले से फंसा हुआ है। और फिर आता है थॉरफिन, एक छोटा सा बच्चा जो वॉरियर बनना चाहता था। उसके सपने थे बैटलफील्ड में लड़ने के, लेकिन जब उसके पिता थोर्स को छीन लिया गया, उस दिन से वो एक ही रास्ते पर चल पड़ा, रिवेंज का रास्ता। उस टाइम थोरफिन के लिए जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता का बदला। लेकिन यहीं पर उसकी कहानी रुक सी गई थी। हर टाइम सिर्फ खून, सिर्फ तलवार, सिर्फ लड़ाई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। और फिर एंट्री होती है प्रिंस कैन्यूट की, एक ऐसा कैरेक्टर जो पहली बार देखने पर लड़की लगता है, लेकिन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम लेजेंडरी है। कैन्यूट और थॉरफिन दोनों का कैरेक्टर आर्क देखकर लगता है कि लाइफ हमेशा बदल सकती है, चाहे तुम कितने भी अंधेरे में क्यों ना फंस जाओ। फिर थॉरफिन का वो मोमेंट जब उसका रिवेंज कभी पूरा होता ही नहीं। जिस बंदे को वो मारना चाहता था उसे कोई और मार देता है, और उस टाइम उसे अपने आप से एक ही सवाल करना पड़ता है, अब क्या? बदले के बाद भी जिंदगी बची है, तो अब क्या करना है? और इसी टाइम थॉरफिन की असली जर्नी शुरू होती है। एक लड़का जो खून के समंदर में डूब रहा था, अब एक खेत में फार्मर बन जाता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है इनर से। और भाई, इनर ही वो इंसान था जिसने थॉरफिन को फिर से जीना सिखाया। जो लड़का जिंदगी का मतलब भूल चुका था, उसने फिर से जीना सीखा, फिर से हंसना सीखा। सीजन 2 के एपिसोड 10 में जब मैंने थॉरफिन को इतने सालों बाद पहली बार हंसता हुआ देखा, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब मुझे लगा, दैट्स माय बॉय। ये वही थॉरफिन है जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था। जब भी थॉरफिन वॉर, लड़ाई और खून खराबे को लेकर अपनी सोच रखता है, मुझे हमेशा लगता था, यार ये कितना बदल गया है। अब वो चाहता है कि दुनिया में शांति फैले, ये एंडलेस लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए, स्लेवरी मिट जाए, जहां मौत का जवाब बदले से नहीं बल्कि माफ करने से दिया जाए, वहीं से नई जिंदगी शुरू हो। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है कैनेट। उसका मानना है कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लो, अगर ऊपर कोई नहीं होगा तो वॉर्स अपने आप रुक जाएंगी। वो इस धरती पर अपना एक अल्टीमेट स्वर्ग बनाना चाहता है। और जब इन दोनों की आइडियोलॉजी आपस में टकराती है, भाई, वो सीन्स देखने का मजा ही कुछ और होता है। विनलैंड सागा एक एनिमे नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये तुम्हें बस एंटरटेन नहीं करता, ये तुम्हें जिंदगी समझाता है। हर एक कैरेक्टर तुम्हें एक नया लेसन देता है, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि विनलैंड सागा एक मास्टरपीस नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आपने विनलैंड सागा नहीं देखा तो आपने सिर्फ एक एनिमे मिस नहीं किया, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर मिस किया है जो शायद आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे विनलैंड सागा जैसा और भी मास्टरपीस एनिमे रिकमेंड करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे इमोशनल, स्टे इंस्पायर्ड।